तो जहां पर सुगंध है वहां पे दुर्गंध भी है, जहां दुर्गंध है वहां सुगंध भी है, लेकिन जब जो प्रकट होगी वो प्रकट हो जाएगी। नहीं, प्रॉपर्टी तो सब अणुओं की एक ही है। विभाव इसलिए हो गया कि वह द्रव्य, एक द्रव्य का अब हम वर्णन नहीं कर रहे हैं, द्रव्य की विभाव पर्याय इसलिए हो गई क्योंकि अनेक अणु मिल गए। अणु जब तक स्वतंत्र था तब तक तो वो स्वभाव है, और अनेक अणु मिल गए तो अनेक अणुओं के मिलने से जब वो एक चीज बन गई तो वो क्या हो गई, वो अब अपने स्वभाव को छोड़ दिया। हाँ, मतलब अणु रूप था वो स्वभाव था, और अणु से जैसे ही वो उसमें दो अणु मिल गए, चार अणु मिल गए, तो वो क्या हो गया, अब उसको स्कंद के रूप में जाना जाएगा। ये स्कंद है, चार अणु वाला स्कंद है, तो उसने अपना स्वभाव अणु का एक जो वो विभाव के रूप में परिणमन कर गया। इसी को बोलते परिणमन हो जाना। समझ आ रहा? जितने भी हमको पौद्गलिक पदार्थ दिखाई देते हैं सभी क्या होते हैं, ये सभी स्कंद होते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। समझ आ रहा? पुस्तक क्या है, पुद्गल द्रव्य की, बोलो तभी याद होएगा, पुद्गल द्रव्य की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। माइक क्या है, अपना शरीर क्या है। समझ आ गया? बस इतनी सी तो बात। जितनी भी हमको चीजें दिखाई देंगी, हर दृश्यमान पौद्गलिक चीज क्या होगी, क्योंकि अणु तो हमें दिखाई देगा नहीं, तो स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय तो हमें दिखाई देगी नहीं। दिखाई क्या देगी, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। हाँ, सब विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। समझ आ रहा है? अब इसी, समझ आ गया? बस इतनी सी तो बात। जितनी भी हमको चीजें दिखाई देंगी, हर दृश्यमान पौद्गलिक चीज क्या होगी, क्योंकि अणु तो हमें दिखाई देगा नहीं, तो स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय तो हमें दिखाई देगी नहीं। दिखाई क्या देगी, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। हाँ, सब विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। समझ आ रहा है? अब इसी से आपका तत्व ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। हमें जो कुछ भी शरीर के रूप में, शरीर की सहायक सामग्री के रूप में, किसी भी तरह की पौद्गलिक वस्तु के रूप में जो दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, ये सब अनेक अणुओं का बना हुआ स्कंद है, और उस स्कंद का ये हमें परिणमन दिखाई दे रहा है किसी ना किसी पर्याय के रूप में। है? चाहे वो रूखा हो, चिकना हो, खट्टा हो, मीठा हो, कैसा भी हो, कोई भी पदार्थ हल्का हो, भारी हो, है? उष्ण हो, शीत हो, कैसा भी हो, वे सब क्या है, ये सब जो है पुद्गल द्रव्य के गुणों की ही अलग अलग गुणों की पर्यायों का परिणमन है। क्या समझ आ रहा? रोटी गरम है तो गरम कहां से हो गई, वो रोटी के अंदर जो उष्ण होने रूप जो पर्याय है, किसकी, स्पर्श गुण की, स्पर्श गुण की जो 8 प्रकार की गुणवत्ताएं हैं, उसकी जो 8 प्रकार की पर्याय हैं, तो उनमें से जो उष्ण गुण की हमारे अंदर पर्याय जब उसमें हमें प्रकट हो जाए, दिखाई दे गई, तो हमें वो रोटी उष्ण होती हुई महसूस होगी। और उसमें से वो उष्ण गुण की पर्याय ठंडी पड़ गई तो शीत गुण की पर्याय प्रकट हो गई। क्या समझ आ रहा है? हम उसको कहते सब वही है, रोटी ठंडी हो गई, रोटी गर्म हो गई। हो गई का मतलब क्या, उसका परिणमन गर्म हो गया, उसका परिणमन ठंडा हो गया। तो जो परिणमन हुआ, जो चेंज आया, उसी का नाम तो पर्याय है। तो उष्णता उसके अंदर है, तभी वो उष्णता को ग्रहण करेगा। उष्ण वस्तु के संपर्क में उसके अंदर उष्ण गुण है तो क्या हो जाएगा, वो उष्ण गुण प्रकट हो जाएगा। अपने आप हर किसी में उष्ण गुण प्रकट नहीं हो जाएगा। जिसमें उष्ण नाम का गुण होगा वही जो है उष्ण गुण की परिणति के रूप में प्रकट होगा, और जिसमें उष्ण गुण नहीं है तो वो नहीं प्रकट होगा।
आकाश है, आकाश को आप गर्म कर सो। अब आकाश को भी समझाना पड़ेगा कि जो आकाश आप आकाश समझ रहे हो वो आकाश नहीं। आकाश को आप कभी उष्ण नहीं बना सकते हो, कभी शीत नहीं बना सकते हो। आकाश द्रव्य तो आकाश द्रव्य के रूप में, क्योंकि उसमें उष्ण और शीत इस प्रकार के स्पर्श आदि गुण उसमें होते ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो जिसमें ये नहीं है उसमें हम किसी भी तरीके से हीट दे करके या उसको कूल करके हम उसको उष्ण नहीं या शीत नहीं बना सकते हैं। अब जैसे शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है तो शुद्ध आत्मा क्या है? सिद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है ना? शुद्ध आत्माओं को आप कितना ही गर्म करो, उनके पास आग ही रख दो, आग में ही उनको रख दो, या वहां तक जो है कैसे भी चलो वहां तक आपने आग पहुंचा दी, उनके अंदर कोई भी उष्ण परिणमन नहीं होएगा, क्योंकि आत्मा में उष्ण गुण है ही नहीं है। स्पर्श नाम का उष्ण गुण है ही नहीं है, स्पर्श नाम का ही गुण नहीं है आत्मा में। क्या समझ आ रहा है? तो स्पर्श नाम के गुण के कारण से उसमें उष्णता आएगी, जो उष्ण गुण के रूप में आएगा। शीत गुण का ये भेद हैं, स्पर्श के जो 8 भेद हैं, 8 प्रकार का स्पर्श है, तो उसमें 2-2 के जोड़े बने हुए हैं, 4। रूखा चिकना, ठंडा गरम, हल्का नरम, हल्का भारी और कड़ा नरम। ये 8 हो गए? नहीं समझ आए? फिर से बोले। रूखा चिकना, या तो रूखा आएगा या चिकना आएगा, 2 विरोधी गुण हैं और दोनों में से एक ना एक गुण कभी ना कभी प्रकट होता रहता है। रूखा चिकना, हल्का भारी, कड़ा नरम, ठंडा गरम। चलो ऐसे याद कर लो, कड़ा नरम ठंडा गरम, ठीक है। तो ये 8 गुण हो गए। इन 8 गुणों में 2-2 के जोड़े बने हुए हैं, और एक जोड़ा में से एक गुण एक बार में अपनी पर्याय के रूप में प्रकट होगा, माने उस गुण का परिणमन हमें दिखाई देगा किसी ना किसी रूप। जब स्निग्धता होगी तो रुक्षता नहीं होगी, रुक्षता होगी स्निग्धता नहीं होगी, शीत होगा तो उष्ण नहीं होगा, उष्ण होगा तो शीत नहीं होगा। इस तरीके से ये परिणमन द्रव्यों का चलता रहता है। इसी को कहते हैं द्रव्य पुद्गल द्रव्य की स्वभाव, द्रव्य व्यंजन पर्याय जो अणु के रूप में है, और विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय जो अनेक स्कंदों के रूप में है। आ गई बात समझ में? अब उसी पुद्गल द्रव्य की ये तो द्रव्य की पर्याय हो गई। गुण की पर्याय देखें तो स्वभाव गुण पर्याय और विभाव गुण पर्याय। स्वभाव गुण पर्याय क्या होगी? जब उस अणु में एक वर्ण होगा, क्या समझ आ रहा है? वर्ण, रस और गंध, ये तीनों क्या होते हैं? एक एक होते हैं। बस अणु की ये विशेषता है कि किसी अणु में कोई एक वर्ण होगा, किसी अणु में कोई एक वर्ण होगा, माने एक अणु में एक ही वर्ण होता है। समझ आ रहा? तो एक वर्ण, एक रस, एक गंध का होना, और जो विरुद्ध स्पर्श हैं 2 प्रकार के, उष्ण और शीत में से एक होना, और रूखा और चिकना में से एक होना, ये उस अणु के स्वाभाविक गुण कहलाते हैं। एक स्पर्श, एक रस, एक गंध, एक वर्ण, ठीक है, 3 तो ये हो गए, और स्पर्श के कोई से भी 2, रूखा चिकना में से एक और शीत उष्ण में से एक, तो कितने हो गए? ये जो है उसके 5 गुण किसके हो गए? अणु के हो गए। ये उसके स्वाभाविक गुण कहलाएंगे, और उस गुण की जो जो परिणतियां जिस जिस अणु में होंगी वह उसकी स्वाभाविक गुण व्यंजन पर्याय कहलाएगी। क्या समझ आ रहा है? कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 गुण तो बताए ही थे ना, तो बस यही 4 गुण हैं। ये 4 गुण जब एक अणु में हैं तो वह अणु अपने आप में अपने स्वाभाविक गुण व्यंजन पर्यायों के साथ में है। अब उसमें से कोई भी एक स्पर्श वाला एक अणु होगा, मतलब एक अणु में ये एक ही स्पर्श होगा, एक ही गंध होगी, एक ही वर्ण होगा।
लेकिन जब वही कई अणु आपस में मिल जाते हैं तो जो बन जाता है पुद्गल स्कंध, तो उसमें अनेक प्रकार के ये वर्ण, गंध, रस, स्पर्श उसमें अनेक प्रकार के हमें दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये क्या हो गया, जब वो स्कंद रूप में आ गया तो वही उसका विभाव गुण व्यंजन पर्याय हो गई। जब वो अणु रूप में था तो स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय थी, और जब वही अणु कई अणु मिलकर के जब एक कोई दूसरा स्पर्श, कोई दूसरे रस, कोई दूसरे गंध के रूप में जब हमें सामने आ गए तो वह उसकी क्या हो गई, वह उसकी विभाव गुण व्यंजन पर्याय हो गई। तो मतलब ये हुआ कि जो भी कोई हमें स्कंध है ना किसी भी 5 इंद्रियों के माध्यम से अपने ज्ञान में आता है, भोगने में आता है, वह सब इन्हीं गुण पर्यायों का परिणमन होता है और कुछ नहीं होता है। अब इसको आप थोड़ा जीव द्रव्य के साथ समझो तो आपको और जल्दी समझ आ जाएगा। ये तो अजीव द्रव्य का, पुद्गल द्रव्य का हो गया, है ना। अब जीव द्रव्य का विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय किसकी, जीव माने अपनी आत्मा की, हा? विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय क्या कहलाएगी, जो हमारी मनुष्य पर्याय है, त्रियंच पर्याय है, देव पर्याय है, नारकी पर्याय है, ये सब क्या है, जीव द्रव्य की, ये सब जीव द्रव्य की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय हैं। किसकी हैं, जीव द्रव्य की हैं, स्वाभाविक तो नहीं है। अब स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय क्या होगी, तो जो सिद्ध पर्याय है वो क्या कहलाएगी, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। वो सिद्ध पर्याय तो हो गई स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। और ये जितने भी नर नारकादि रूप पर्याय हैं, 84 लाख योनियों में जितने भी जीवों की जहां जन्म हो रहे हैं, वो सब उनकी जो पर्याय वो सब उसकी क्या कहलाएंगी, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। किसकी, जीव की है, कर्मों से सहित। जीव का कर्मों के साथ में अपना स्वभाव छोड़ करके उसका विभाव रूप परिणमन हो रहा है, उस विभाव की ये पर्याय, इसलिए क्या कहलाई, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, है ना। अब गुणों की पर्याय, तो जीव की स्वाभाविक गुण पर्याय क्या है, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति रूप जो अनंत चतुष्टय हैं, ये सब उसकी क्या हो गई, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। सब प्रकट हैं वो पर्याय, इसलिए व्यंजन पर्याय हैं सब, है ना। और वही जीव की पर्याय जब संसार दिशा में है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, विभंग ज्ञान, तो ये सब क्या हो गया, ये सब उसकी विभाव रूप गुण व्यंजन पर्याय हो गई। गुण कौन सा था, गुण जैसे ज्ञान गुण है, गुण कौन सा है, ज्ञान गुण है, तो उस ज्ञान गुण की जब विभाव पर्याय होगी तो कैसी होगी, मति ज्ञान रूप, श्रुत ज्ञान रूप, अवधि ज्ञान रूप आदि आदि। और स्वभाव में पर्याय आ जाएगी तो कैसी होगी, केवल ज्ञान रूप। समझ आ रहा, जैसे पुद्गल के 4 गुण बताए, ऐसे जीव के भी अनेक गुण होते हैं, लेकिन 4 गुण ध्यान में रखो, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर, ये 4 गुण जीव के ध्यान में रखो। तो ज्ञान गुण का ये विभाव परिणमन और स्वभाव परिणमन समझ में आ गया। अब दर्शन गुण का, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये सब क्या है, ये जीव के सब विभाव गुण व्यंजन पर्याय हैं, जो संसार अवस्था में रहेंगी। और सिद्ध अवस्था में जो होगी वो उसकी स्वभाव गुणों की पर्याय होगी, केवल दर्शन। समझ आ रहा है। ऐसे ही जीव की कर्म के उदय में सुख दुख रूप परिणति होते रहना, ये सब उसकी सुख गुण की वैभाविक पर्याय है। और केवल अपनी आत्मिक सुख के रूप में उस आत्मा का जब परिणमन हो जाता है शुद्ध रूप में, सिद्ध रूप में, तब उसको जो अपना आत्मा का सुख गुण की पर्याय अनुभव में आती, वो उसकी स्वाभाविक सुख गुण की पर्याय होगी। संसार दशा में जो सुख दुख हो रहा है सब कैसा है, ये वैभाविक है। और मोक्ष दशा में जो होगा वो स्वाभाविक। ऐसे ही वीर गुण की पर्याय, संसार दशा में कभी आत्मा में शक्ति है, कभी नहीं है, कभी कम है, कभी ज्यादा है, ये सब क्या हो गया, ये उसकी अपनी वैभाविक पर्याय होगी वीर गुण की।
और उसमें जब अनंत शक्ति उत्पन्न हो गई तो वह उसकी स्वाभाविक पर्याय होगी। समझ आ गया? जीव द्रव्य की भी 4 हो गई और पुद्गल द्रव्य की भी 4 हो गई। कौन कौन सी 4 हो गई? स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय और विभाव गुण व्यंजन पर्याय। अब दोहराओ इनको 4-4 बार तो तब तो बैठेगा दिमाग में, है? नए शब्द है, नई जो है व्याख्या है, तो ये चीजें अपने दिमाग में रहेंगी तब हमें ये समझ में आएगा कि देखो द्रव्य का परिणमन वैभाविक रूप में कैसा होता है और स्वभाव में कैसा होता है। गुण वही है लेकिन उन गुणों का परिणमन विभाव रूप में और स्वभाव रूप में, द्रव्य वही है लेकिन उस द्रव्य का परिणमन विभाव रूप में स्वभाव रूप में कैसा कैसा होता है। तो ये सब हमें तब समझ में आता है जब हम द्रव्य को समझें कि द्रव्य वस्तुतः होता क्या है। तो द्रव्य क्या हुआ? अनेक गुणों का समुदाय रूप हुआ और उन गुणों का परिणमन जो हुआ पर्याय के रूप में, वह हमारे लिए उस द्रव्य के ही परिणमन के रूप में आ जाता है। तो पर्याय द्रव्य की भी होती है और गुणों की भी होती है। द्रव्य की जो पर्याय है वह एक तरह से उस द्रव्यत्व गुण की ही पर्याय है, इसलिए कभी कभी गुणों के ही परिणमन को पर्याय कहा जाता है, गुण विकारा पर्याय, क्योंकि अलग से कोई द्रव्य की पर्याय नहीं होती है। जो गुण है उसका द्रव्यत्व नाम का, वो जैसा परिणमन करता है वही उसकी पर्याय हो जाती है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? द्रव्य कभी भी अपने गुणों को छोड़ता नहीं, उसकी पर्यायें क्रम क्रम से निकलती रहती हैं और उसी द्रव्य में विलीन होती रहती हैं। पर्यायें कभी भी स्थिर नहीं रहती हैं, क्रम क्रम से एक एक उत्पन्न होती रहती हैं। द्रव्य हमेशा उस अपनी गुण और पर्यायों के साथ में परिणमन करता रहता है और गुण हमेशा द्रव्य में ही रहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो गुणों में और पर्यायों में भी थोड़ा सा विपरीतपना आपको दिखाई देगा कि गुण तो हमेशा द्रव्य के साथ हैं लेकिन पर्यायें हमेशा द्रव्य के साथ नहीं रहती हैं। समझ आ रहा? गुण हमेशा द्रव्य के साथ रहते हैं लेकिन पर्यायें हमेशा द्रव्य के साथ नहीं रहती हैं। तभी आपको समझ आएगा। इसका चिंतन करो जितना आज सीखा है, द्रव्य का, गुण क्या, पर्याय का, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये फिजिक्स ये केवल जिनेंद्र भगवान की वाणी में मिलेगी। समझ आ रहा? हाँ। और द्रव्य गुण पर्याय का इस तरीके से जो समझ लेता है उसी के अंदर एक सम्यक ज्ञान पैदा होता है, उसी विश्वास से उसके अंदर सम्यक ज्ञान आता है। तभी जो है वो अपने आत्म द्रव्य को, उसके गुणों को कैसा परिणमन कराएगा? शुद्ध परिणमन कराएगा। तो शुद्ध परिणमन कैसे होगा? जो अशुद्धि के कारण हैं उनसे बचेगा तो शुद्ध परिणमन उसके लिए होने लगेगा। अब ये धीरे धीरे समझ में आएगा। अब अशुद्धि क्या, आत्मद्रव्य में किसके कारण से अशुद्धि आ जाती है, क्या उसके अशुद्ध भाव हो जाते हैं। तो ये आत्मा का परिणमन जो अशुद्ध रूप में चल रहा है यही संसार है। और जब आत्मा का परिणमन सब गुणों का बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा तो इसी का नाम मोक्ष है। आत्मा कहीं नहीं चला जाएगा, आत्मा तो वही रहेगा। समझ आ रहा है? लोग डर जाते हैं मोक्ष का नाम सुनते ही। कहाँ चले गए, किस लोक में चले गए, क्या होगा मोक्ष में, मरने के बाद क्या होगा, इसमें डर नहीं लगता कि मर गए तो मरने के बावजूद भी तो शरीर तो छूटा ही, आत्मा तो कहीं ना कहीं गई, उसमें डर नहीं लगेगा, वो तो कहीं ना कहीं चली जाएगी। मोक्ष से डर लगता है, जानते ही नहीं, जानना ही नहीं चाहते मोक्ष का मतलब क्या। अरे आत्मा के अंदर जो एक्स्ट्रा चीजें चिपकी हुई हैं, जो कहते हैं जो आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो विभाव रूप परिणमन में कारणभूत जो उसके साथ चीजें चिपकी हुई हैं, उनसे आत्मा को छुड़ाना, छुड़ाने का नाम ही तो मोक्ष। और किसका नाम मोक्ष है? मोक्ष माने छूटना।
मुक्त हो जाना, किससे मुक्त हो गए? जो हमारे साथ दूसरी चीजें लगी थी। क्या समझ आ रहा है? जैसे हमें पत्थर में से सोना बनाना था, तो सोने में अनेक तरीके की किट्टिमा लगी है, कालीमा लगी है, अनेक तरीके की उसमें गंदगी लगी है, तो वह सब उसके भीतर तक घुसी हुई है। क्या समझ आ रहा है? अब उसमें से हमें सोना निकालना है, तो सोने को बनाने के लिए, शुद्ध सोना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी सारी की सारी गंदगी हमें जैसे भी हटे हटानी तो पड़ेगी, शुद्ध सोना बनाना है तो। बस और क्या करना, वही सोने का मोक्ष हो गया। पाषाण में जब तक पड़ा था, किट्टिमा कालिमा के साथ पड़ा था, तब तक उसका संसार था। कोई उसको सोने के रूप में ग्रहण ही नहीं करता था, पत्थर की तरह उसकी कीमत होती थी। लोग उस पर पत्थर की तरह कपड़े पटकते थे। क्या समझ आ रहा है? कहीं दीवालों में चिनते थे और उसकी कोई कीमत ही नहीं होती थी। और जब उसमें सोना बन गया तो लोग उसको सिर पे रखे फिरते हैं, कानों में लटकाते हैं, गले में लटकाते हैं। नहीं समझ आ रहा? पहले तो उसकी कोई कीमत ही नहीं थी, और जब उसकी कीमत सामने आ गई तो लोग अब उसको छोड़ते नहीं। तो वो क्या हो गया? उसकी कीमत बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? जब शुद्ध रूप में प्रकट होकर के सामने आ गया। और वही अगर गंदा भी रहे, भले ही कोई कहे सोना है, कौन उसको समझेगा सोना है? बस तो क्या करना है? सोने का जैसे गंदगी से मोक्ष दिलाना, ऐसे ही आत्मा को कर्मों से मोक्ष दिलाना। कर्म हमारा स्वभाव नहीं है, कर्म तो पुद्गल के ही ये अणु रूप अनेक स्कंद होते हैं, इनको कर्म पुद्गल कहते हैं। तो ये भी पुद्गल के ही हैं। अभी लोगों को यही नहीं मालूम रहता है, पूरी जिंदगी हो जाती है जैन बने हुए, लेकिन यही नहीं मालूम होता है कि कर्म वस्तुतः क्या चीज है। तो यही कर्म जो पुद्गल के रूप में है, यही पुद्गल के अणुओं के स्कंद बन जाते हैं, और यही स्कंद बन के हमारी आत्मा में चिपकते हैं। तो ये कर्म के पुद्गल परमाणु अलग होते हैं जो स्कंद बन के आत्मा में चिपकते हैं, और जो हमारे सामने दिखाई देते हैं ये स्कंद अलग टाइप के होते हैं। तो उन कर्म स्कंधों से अपनी आत्मा को हटाना, छुड़ाना, इसका नाम मोक्ष है। तो मोक्ष का मतलब कहीं मरना नहीं है, समझ आ रहा है? हाँ ना, मोक्ष का मतलब कोई जो है दुनिया से जो है मतलब छूट करके कहीं जाना है। मोक्ष का मतलब है अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना, और उसमें जो अशुद्धि चिपकी हुई है उस अशुद्धि को हटाना। ये हमारा अपनी आत्मा के लिए परम कर्तव्य है। क्या समझ आ रहा है? बड़ा गहरा कर्तव्य है, बहुत भारी कर्तव्य है। बाकी तो सब कर्तव्य समझ में आते ही है, कौन सा कर्तव्य है महाराज? अब समझ लो आप, ये सबको समझ में आएगा। दूसरी आत्माओं को, है ना, जो संसार में हैं, अभावग्रस्त हैं, उनके लिए भोजन दे दो, उनके लिए पानी दे दो, हैं, उनके लिए शिक्षा दे दो, उनके लिए खून दे दो, उनके लिए जान दे दो, सब दे दो, हैं। लेकिन उस आत्मा को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया कौन देगा? हाँ? वो आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए ज्ञान कौन देगा? वो कौन से हॉस्पिटल में मिलेगा? वो कौन से जो है कॉलेज में मिलेगा? क्या समझ आ रहा है? बस जहां ये बात आ जाती है उसी को आदमी नाम दे देता है मंदिर। क्या समझ आ रहा है? मंदिर में क्या होता है? दर्शन होते हैं बस, केवल दर्शन नहीं होते। मंदिर में आत्मा को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, मंदिर से ही शुरू होती है। क्योंकि मंदिर होगा तो मंदिर के भगवान का दर्शन करने से सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन से ही आत्मा की शुद्धता प्रारंभ होती है। सबसे पहले आत्मा का जो गुण, जो श्रद्धा गुण है, वह जब सम्यक परिणमन करने लग जाता है तो वह सम्यक परिणमन में कारण भगवान जिनेंद्र देव का दर्शन होता है। दूसरा कारण ये जिनवाणी सुनना, और तीसरा कारण गुरुओं की सेवा करना, गुरुओं को स्वीकार करना। तो ये किसकी प्रक्रिया है? अब ये इतनी बड़ी प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में हमें कभी ऐसा बहुमान नहीं आता कि ये प्रक्रिया आत्मा को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया है। माने मंदिर में आत्मा को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है ना। आत्मा का इलाज होता है जन्म मरण से मृत्यु,
से छूटने का इलाज होता है तो हम समझते हैं मंदिर कितना बड़ा हॉस्पिटल है। नहीं समझ आ रहा है? जहां पर आत्मा के लिए जन्म मरण से छूटने की प्रक्रिया का इलाज होता है, मंदिर की अंदर रखी हुई जिनवाणी और उपदेश सुनना ये कितना बड़ा शिक्षा का आलय है कि कॉलेज इसके आगे फेल हैं। जहां पर हमें कभी द्रव्य गुण पर्यायों का स्वरूप समझने को नहीं मिलता, वो हमें जिनवाणी से मिलेगा। तो इसके आगे 1000 कॉलेज भी आप बना लो, हजारों लाखों बच्चों को भी आप पढ़ा लो, उस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है जो इस पढ़ाई का महत्व है। समझ आ रहा? हजारों हॉस्पिटल बना करके आप हजारों बच्चों को आप कुछ भी उनको चिकित्सा दे लो, समझ आ रहा है? उसका कोई महत्व नहीं है। केवल एक, अगर आप एक भी आत्मा को अगर इस प्रकार की चिकित्सा दे दी और उसकी समझ में आ गया कि वाह ये है सम्यक दर्शन का भाव, तो वह उसकी जो चिकित्सा होगी वो इस चिकित्सा से कोई लेना देना नहीं, वो सब चिकित्साओं पे भारी है। समझ आ रहा है? खिलाना पिलाना परोपकार करना ये इसीलिए जो है कोई बहुत भारी चीजें नहीं है, बड़ी चीजें नहीं है। बड़ी चीज तब समझ में आती है जब हम ये समझें कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है। तो शरीर पुद्गल परमाणुओं का स्कंध है, आत्मा अपना एक अलग द्रव्य है, और इस आत्मा की शुद्धि के लिए जो किया जाएगा उसका नाम धर्म है। तो धर्म के माध्यम से जो आत्मा का कल्याण होगा वो कभी आपके इन तमाम परोपकार के कार्यों से कभी नहीं होने वाला, जो आज आम आदमी की धारणा बनी हुई है। आ रहा है समझ में? हाँ, हर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की धारणा में यही आ जाता है, बच्चों को पढ़ाओ, है ना। अब पढ़ाने का काम तो सभी कर रहे हैं, तुम क्या अलग से पढ़ा लोगे? हम कॉलेज खोलेंगे, पैसा हम लगाएंगे, कोर्स किनका होगा हमें बताओ? सीबीएसई कोर्स डालना पड़ेगा तब तुम्हारा कॉलेज चलेगा। क्या समझ आ रहा है? कोर्स तो उनका है ना जो गवर्नमेंट ने बनाया है, तुम्हारी पढ़ाई से होने जाने वाला क्या है? हम अपना इस कॉलेज तैयार करें, हम अपनी जान लगाएं, अपना पैसा लगाएं, अपना समय दें, और कोर्स किनका चलेगा? वो उनका इंग्लिश मीडियम का उनका कोर्स चलेगा। तो आप क्या कर लोगे उनको पढ़ा करके भी? हम अपने हॉस्पिटल बनाएं, हम अपने तरीके से जो है उसमें डॉक्टर रखें, दवाइयां कहां से आएंगी? सब वही दवाइयां आएंगी जो एलोपैथी दवाइयां होती हैं, नॉन वेज होती हैं, सब हमें उसी से सब कुछ करना पड़ेगा। हमारा क्या हुआ उसमें? गहरी बात बता रहा हूं आपको, पढ़े लिखे लोगों के लिए भी एक सुनने योग्य बात है। समझ आ रहा? हमने बैंकेट हॉल बनाया, उसमें लोगों ने शादियां की, अपना संसार बढ़ाया, अब ब्रह्म में प्रवृत्ति की, हमें क्या मिलेगा उससे? अब बताओ हमें क्या मिलेगा उससे? या जो कर रहा है परोपकार के लिए कर रहा है, मान लो लोगों को कम दाम में भी देगा तो उससे भी उसको क्या मिल जाएगा? उसके दाम कम हो गए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो आदमी आज विवाह करना जानता है या विवाह करने की कोशिश करता है तो वह वैसे ही लाखों खर्च करता है, और अगर आपने अपने बैंकेट हॉल बना करके उसमें 10 लाख उसके कम भी कर दिए, उसके 5 लाख भी ले लिए और 5 कम कर दिए, तो क्या फर्क पड़ेगा? वो 5 का कहीं ना कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करेगा, वो तो उसको वेस्ट करना ही है। तो ये समझने की चीज है कि संसार के कार्यों में कहीं कोई धर्म नहीं है, कहीं से कहीं तक। पढ़े लिखे लोगों को इसी में धर्म समझ में आता है। समझ आ रहा है? लेकिन जब हमारी आंखें खुलेंगी, जब हमें वास्तव में लगेगा कि धर्म क्या होता है, तब हमें समझ आएगा कि धर्म जो है अपनी आत्मा का या किसी दूसरे की आत्मा तक बात पहुंचे ज्ञान की, तो आत्मा के कल्याण का नाम धर्म है। केवल उसको लौकिक शिक्षा दे देना, अपने अंग उपांग दे देना, ब्लड दे देना, उसका शादी विवाह करा देना, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म क्या है? आत्मा का जिससे कल्याण हो उसका नाम धर्म है। हाँ, तो आत्मा का तो कल्याण किसी से किसी कार्य से हमें कहां दिखाई दे रहा है? वही पढ़ाई हम दूसरे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, वही हम अपने जैन कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, और उसी से जो है जो शिक्षा की विकृतियां हमें दूसरी जगह दिखाई दे रही, वही अपनी जगह दिखाई दे रही। बात बराबर है, फर्क क्या पड़ रहा है? तो ये भी एक बात है। तो हम समझें हर चीज का अपने आप में महत्व कितना है,
और हमें दूसरी चीजों का अगर महत्व अधिक समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है हमें अभी अपनी आत्मा के ज्ञान का कुछ भी मतलब महत्व बिल्कुल नहीं मालूम, या हम इस ज्ञान के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखते हैं, है ना। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों से कि आप थोड़ा सा इस आत्मज्ञान की ओर उन्मुख होंगे और इस तत्व ज्ञान के माध्यम से द्रव्य गुण पर्यायों की चर्चाएं करें, इनके माध्यम से आप अपने आत्मज्ञान को, तत्व ज्ञान को बढ़ाएं। तब आपको समझ में आएगा कि ये ज्ञान ही सबसे दुर्लभ चीज है और ये केवल अरहंत भगवान के उपदेश के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। द्रव्य गुण पर्याय कुछ नहीं मिलेगा और चल सब वही रहा है। भगवान ने कुछ अलग से नहीं बताया है, जो हो रहा है उसी को बारीकी से देखा है अपने केवल ज्ञान से और वही बताया। हमें और क्या दिखाई देता है? हर चीज वही तो दिखाई देती परिणमन के रूप में, और वही आज का साइंस कहता है कि परिणमन हर चीज का हो रहा है। जो जिसका एग्जिस्टेंस है उसका कभी नाश होता नहीं है और उसका नाश होना नहीं है, तो इसी का नाम द्रव्य है। द्रव्य का कभी नाश होता नहीं, उसके जो गुण हैं वो कभी नष्ट होते नहीं, पर्याय बदलती रहती हैं, द्रव्य ज्यों का त्यों बना रहता है। तो इससे हमें द्रव्य की अनादि निधनता का भान होने लग जाता है। द्रव्य किसी ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। केवल जैन लोग एक ही धारणा तोड़ लें कि किसी ब्रह्मा ने हमको नहीं बनाया, मेरी आत्मा किसी ब्रह्मा की देन नहीं है, मैं स्वयं अपने आप में अपना अस्तित्व रखने वाला एक स्वयं स्वतंत्र द्रव्य हूं। अगर इतनी धारणा बन गई तो समझ लेना द्रव्य गुण पर्याय का पढ़ना सार्थक हो जाएगा और कोई प्रयोजन नहीं इसको पढ़ाने का। समझ आ रहा है? हाँ, जैन लोग अभी इस धारणा को नहीं तोड़ पा रहे हैं कि भगवान ने हमको बनाया, आत्मा भगवान ने बनाई, संसार भगवान की देन है। सब द्रव्य गुण पर्याय अपने अपने में परिणमन कर रहे हैं, वस्तु व्यवस्था अपने आप इन्हीं द्रव्य गुण पर्यायों से चल रही है? हाँ, भगवान तूने कितना दिया कितना लिया, ये तो सब कहते ही रहते हैं, लेकिन यही सब अज्ञानता को तोड़ने का नाम क्या है? सम्यक ज्ञान है ना। तो ये पहले समझ लो जैन लोगों, कम से कम जैन लोग ही समझ लें कि हमें किसी ने बनाया नहीं, हमें कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि मैं एक स्वतंत्र द्रव्य हूं और द्रव्य किसी की देन नहीं है, द्रव्य स्वयं बने हुए रहते हैं। इस दुनिया को कोई बनाने वाला नहीं, क्योंकि हर अपने पुद्गल पदार्थों के संयोग, जिस तरीके के उनके लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलते हैं वैसे पुद्गलों के संयोग बन जाते हैं, पुद्गलों के निमित्त से वह फिर पुद्गल बन जाते हैं और पुद्गलों के निमित्त से पुद्गल टूट जाते हैं। क्या समझ आ रहा है? पुद्गलों के निमित्त से पुद्गल बनते हैं और उसी के निमित्त से वो टूट जाते हैं। अब जैसे मान लो एक कागज है, कागज अनेक पुद्गल मशीनों से बना, अनेक द्रव्यों से मिलकर बना, और इस कागज को हमने फिर किसी आग से जला दिया, वो भी क्या है? वो भी पुद्गल है। तो उससे हमने उसको जला दिया या हमने उसको उससे मिटा दिया, किसी भी और दूसरे यंत्र से हमने उसको बिल्कुल चूरा बना दिया, उसका पेस्ट बना दिया, कुछ दूसरा काम कर दिया, तो सब पुद्गल के निमित्त से बनता रहता है, मिटता रहता है। इसमें भगवान क्या करेगा? यही एक धारणा टूट जाए कि भगवान का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है दुनिया में, हमें बनाने में या दुनिया बनाने में। समझ आ रहा है? ये तभी होगा जब आप द्रव्य गुण पर्यायों को सही ढंग से समझेंगे। इसीलिए ये पारमेश्वरी आर्हत विद्या कहलाती है, माने परम ऐश्वर्य को धारण करने वाले अरहंत भगवान के द्वारा हुआ ये ज्ञान है जो हमें सबसे दुर्लभ है। इसके अलावा ये चीजें हमें कहीं दुनिया में सीखने समझने को नहीं मिल सकती हैं। ठीक है? हाँ, चलो 2 मिनट आंख बंद करेंगे। है अर्थ द्रव्यमय निश्चय से रहे हैं, और द्रव्य भी गुण गणात्मक ये, पर्याय द्रव्य गुण में उगती कुधी है, पर्याय मुग्ध पर्याय। अभी इसकी व्याख्या रह गई, पज्य समयाई पर मूढ़ा, है ना। इसकी व्याख्या बाद में देखेंगे। चलो, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अनेक गुणों के साथ और उसकी पर्यायों के साथ महसूस करेंगे। आत्मद्रव्य सहितो आत्मद्रव्यो हम
आत्मद्रव्योऽहम् अनंत गुणात्मक द्रव्योऽहम् अनादि निधन आत्मद्रव्योऽहम् सोऽहम् अरहम्। अपनी आत्मा को अनंत गुणों के एक पिंड के रूप में पूरे शरीर में महसूस करें। दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति।